प्रेम जी, दो दो प्रश्न आपके लिए, दो प्रश्न आपसे। एक तो आपने एमएलए को विधान परिषद में, ठीक है, क्रॉस वोटिंग भी करवा दी, मैनेज कर लिया, क्या जनता को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरी बात, थोड़ा सा पीछे प्रेम जी आपको लिए चलते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये नारा बीजेपी की तरफ से बहुत जोर शोर से दिया जाता था, आपको लगता है कि वो नारा अब आप भूल गए हैं? कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, 99 पे आ गई है, और विधानसभा नहीं, एक से अलका जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए जी, प्रेम जी, बिहार, महाराष्ट्र, नहीं अलका जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्रेम जी बताइए, प्रेम जी धन्यवाद बताने के लिए, अलका जी आपका धन्यवाद। अहंकार कैसे वृथा चीत्कार करता है, इसका आपको बारंबार अनुभव जो है इस आपके विमर्श में हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो करप्ट संस्कृति है, कांग्रेस का जो संविधान विरोधी, संविधान की हत्या करने वाला उसका जो वंशवादी वृत्ति है, उससे मुक्त की बात करता है। तो हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात आज भी कर रहे हैं। अलका जी मत बोलिए, कांग्रेस अलका जो जी प्लीज मत भ्रष्टाचारवादी बोलिए, है, अलका जी जो वंशवादी है, जो तानाशाह है, जो लगातार पाकिस्तान परस्त है, जो जिहादियों के समर्थन में खड़ी। सही जी, ये क्या हो रहा है? अलका जी नहीं, अहंकार का वृथा चीत्कार आप करवाएंगे? अलका जी नहीं प्लीज, अलका जी नहीं, अभद्रता आपके डिबेट में हो रही है। अलका जी बिल्कुल नहीं, अलका जी प्लीज, अहंकारी अलका जी प्लीज नहीं, अलका जी सुनिए ना, एक से प्रेम जी, एक सेकंड, प्रेम जी मैं आपसे 10 सेकंड ले रहा हूं बस। अलका जी, निवेदन, एकदम समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैंने आपसे कहा था पूरा समय आपको दूंगा, अलका जी सब में बांटा, प्लीज मत बोलिए, प्रेम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रेम जी, तो देखिए, कांग्रेस का जो करप्शन का, कांग्रेस का वंशवाद का, कांग्रेस की तानाशाही का, कांग्रेस की जिहाद समर्थक वृत्ति का, कांग्रेस की कुत्सित सांप्रदायिकता का, ये जो कांग्रेस थी उससे मुक्ति का पर्व जो है वो तो है ना। इसी कारण जो है मैं बता तो रहा हूं, 14, 19, 24 3 चुनाव में कुल मिला के उनको सीटें हैं 195। हम आज भी उनसे 45 सीट अधिक 240 सीटों पर आज भी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व की भाजपा को हारा हुआ बता रहे हैं, उसे 45 सीटें 3 चुनाव में भी पीछे, 3 चुनाव का योग कर दें तब भी पीछे। ये इनकी दशा है। इस दशा के बाद अभी आप महाराष्ट्र में करें कि हमने 5 सीटें मैनेज कर ली, सब तेलंगाना में बीआरएस के विधायकों को कांग्रेस में शामिल करें तो वाह वाह, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी का चमत्कार है। और इनके अगर विधायक इनके नीतियों के विरुद्ध जाकर अगर क्रॉस वोटिंग कर दें तो ये हमारा अपराध हो गया। कांग्रेस से बात कर रही है। एक ध्यान रखिएगा हम सईद भाई कि 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस ने 550 विधायक तोड़े और तब तक जो है किसी ने, ये बड़े प्रसन्न थे। फिर देखिए चिल्लाने लगी। देखिए कितनी अभद्रता कांग्रेसियों के संस्कार में बारंबार प्रकट होती है। देखिए इसी अलका जी प्लीज मत बोलिए ना, अलका जी आपसे प्लीज बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके पास आएंगे, विधायक टूट गए जी। प्रेम जी बात पूरी कीजिए, प्रेम जी बात पूरी कीजिए सर। और चरित्र, अरे प्लीज आप अहंकारियों का ये चरित्र है सर। आप बात कीजिए ना, आप बात कीजिए प्लीज। मैं उनके बीच में बोला नहीं एक भी बार। अब आप मुझे तो कैसे बात करूं भाई साहब? कोई चीखता चिल्लाता रहे मैं बात करूं, आप उसको चुप कराइए, उसका साउंड ऑफ करें। किसी की बार बार अभद्रता को आप आज तक पे इतना जो है निरीह बनकर क्यों सह रहे हैं? ये मेरा भी प्रश्न है मित्र, और ये अधिकार मेरा भी है इस लोकतंत्र का। मैं भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखने का अधिकारी हूं शहीद भाई, इतना तो मेरा भी अधिकार मानिए। कांग्रेस का अतिरिक्त अधिकार आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा मूलभूत अधिकार तो मानिए। ठीक भाई साहब, देखिए इनका जो है, जो मैं जिस किस्से पर ये भड़की और भाग रही थी, 450 विधायक कांग्रेस के टूट गए 2 वर्षों में। तत्काल जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया कि दल बदल अधिनियम कैसे लाया जाए। तो कांग्रेस के जब विधायक टूटे तब तो जो है वो व्यभिचार है, और जब इनका जो है ये विधायक दूसरों के तोड़ ले तो सदाचार है। संविधान को कुचलने का कुकृत्य करने वाले दल जब संविधान की प्रति लेकर निकलते हैं, और संविधान को बंगाल में कुचला हुआ अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस में कल तक लोकसभा में पक्ष के नेता थे, वो कहते हैं कि बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार, हत्याएं और छल हो रहा है। और ये कह रही नहीं, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
गजब है इनका। ठीक है या सर। तो अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं, समाप्त कीजिए अम्मा प्रेम झूठ जी। बोल रही हैं। प्रेम जी कौन झूठ समाप्त बोल कीजिए। रहा है? प्रेम और जी ये समाप्त इस कीजिए। सत्य से कौन इंकार कर सकता है? अरे अलका जी कि मत बोलिए ना मुसलमानों के प्लीज, साथ प्लीज जो है, अलका जी आप ही के पास आ रहा हूँ, निर्वस्त्र प्लीज मत बोलिए। बलात्कार नहीं बीच किया में गया, मत ये बोलिए सत्य नहीं प्लीज। है क्या? वहाँ प्रेम जी बंगाल- समाप्त कीजिए। बंगाल छोड़कर प्रेम जो जी है, समाप्त भारतीय कीजिए। जनता पार्टी और वामपंथी दल के आंसर कार्यकर्ताओं को जी, भाजपा आ रहा हूँ, में आ रहा हूँ। सत्य है कि नहीं है? प्रेम जी, मैं इसमें से क्या प्रेम जी सबको एक बताऊं? एक एक हो गई आपकी, बहुत बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। जी। और मैं किसी भी असभ्यता भाषण के नहीं, मामले में भाई साहब, अपने मैं आप तो को सिर्फ निरीह आपको मानता हूं, निरीह हूं। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा अगर कहीं भी तार तार होती है तो मैं उसमें निरीह अपने आप को महसूस करता हूं। आपने बहुत अच्छा शब्द दिया, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज तेज नहीं होती उसमें मैं निरीह हूं, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता उसमें निरीह हूं, मैं व्यंग्य कटाक्ष नहीं करता उसमें निरीह हूं। बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। लेकिन मैं एक प्रश्न प्रेम जी आपसे हमेशा पूछता हूं हर डिबेट में, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को, टीएमसी के, दूसरे पार्टियों के आप कैसे ले लेते हैं? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो आज आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आज आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो आकर कैसे कैसे आपके मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते किसी नहीं। भ्रष्टाचारी को सुनिए ना, नहीं लिया है। सुनिए ना, एक सुनिए ना, हाँ है ना, हाँ है तो बोलो ना, नाम ले रहा हूं मैं, तो नाम ले रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूं, बोल रहा हूं, कोई बोल रहा हूं केस नहीं है, हेमंत कोई बिस्व केस शर्मा। नहीं है, कोई हेमंत केस बिस्व नहीं, आप झूठ शर्मा बोल रहे हैं। किसके आप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे बताइए, हैं। किसके कोई केस मुख्यमंत्री नहीं, हैं? ममता बिस्व शर्मा किसके केस बताइए। मुख्यमंत्री किसमें हैं? convict है वो? किसके किस केस में मुख्यमंत्री हैं convict बताइए ना। केस का नाम हेमंत बताइए। बिस्व शर्मा किसके convict किस मुख्यमंत्री केस में हैं? होगा? अजीत पवार पे क्या आरोप थे? अशोक चौहान पे क्या आरोप थे? बता रहे आप, बताइए ना कौन है ये लोग, किसके साथ हैं आज? आज किसके साथ है बताइए ना, बताइए किसके साथ है? सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, किशोर तिवारी के पास चलिए, बंद कर दीजिए सबकी आवाज। किशोर तिवारी जी आवाज बंद कीजिए सबकी। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, अब आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है अगर आप एकजुट होकर साथ में नहीं लड़ पाए, तो एक संदेश और एक आपको जनता का संकेत मिला है कि हम आपको आगे ले जा सकते हैं, हम आपको जिता सकते हैं। कौन सी वो गलतियां ना करें आप, आपका गठबंधन, जैसे महाराष्ट्र में आपकी पकड़ मजबूत हो। नहीं, देखो अभी हमारे पास 32 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन मैं कभी भी विपक्ष को या जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको मैं छोटा नहीं आंकता। विनम्रता तो बहुत रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप चुनाव देखते हैं तो दीदी हो या पंजाब में हो या टीएम के हो, ये लोग मजबूत है, इन पे अभी नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं रुपौली का जो चुनाव देखता हूं तो सैयद अंसारी वहां पर शंकर सिंह जी जो थे वो एक्टिविस्ट है और लोगों ने इंडिपेंडेंट लोगों को चुन के दिया है। अगर राजनेताएं सुधरेंगे नहीं और भ्रष्ट ऐसे ही रहेंगे तो महाराष्ट्र में भी पर्याय लोग चुनेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। और कैसा है कि आप विनम्रता तो रहनी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार का जो महाराष्ट्र में हुआ कि पार्टियां तोड़ी गई तो लोग नाराज हुए। अब वो नाराजगी का कारण है, उनपे नाराजगी है, तो विपक्ष ने भी अपने वैसे एजेंडा रखना चाहिए, अपनी एकजुटता रखनी चाहिए, और कांग्रेस और शरद पवार जी और उद्धव जी एक रहेंगे तो मामला जमेगा। अगर इनके बहुत महत्वाकांक्षी लोग खड़े हो गए और सीएम बनने के ओर में गई कांग्रेस 288 की बात करने लगी जी, तो फिर अंसारी जी फिर से यही आ जाएंगे वॉशिंग मशीन वाले। और प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बताऊं क्या, बीजेपी के प्रवक्ताओं के इस प्रकार के उखड़ जाने से बीजेपी हार गई, अहंकार से हार गई, ऐसी चर्चा आपके पार्टी में क्यों होती है कि आपके प्रवक्ताओं ने ही सारा के सारा माहौल बिगाड़ के रखा है? किस केस में कन्विक्ट है बता दें। प्रेम जी बीच में मत बोलिए, प्रेम जी बीच में मत बोलिए, प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए, झूठ बोले। प्रेम जी प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज बीच में मत बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ तिवारी जी। नहीं सैयद जी, क्या है कि प्रेम
प्रेम जी मेरे बहुत करीबी है और वो मानसिक उनकी परिस्थिति मुझे मालूम है कि कांग्रेस वाले भर भर कर इनको भी चांस नहीं मिल रहा। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये कह रहे थे अजीत पवार कहाँ है, अशोक चौहान कहाँ है, भ्रष्ट। अब मुझे बताइए, ट्रक भर के भ्रष्टाचार के आरोप देवेंद्र जी ने किए, 70,000 करोड़ की नेशनल करप्ट पार्टी मोदी जी ने कहा, अरे आप ही ने तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब आप ही ईडी सीबीआई को कह रहे हैं कि फाइलें जल गई। बता दूं, छगन भुजबल के अंदर कभी फाइलें जल जाती है और उन्हें बरी कर दिया गया। अब किस किस को बरी करेंगे मुझे मालूम नहीं। इन्होंने 6 एमएलए का कॉन्ट्रैक्ट कल ही साइन किया है। वो 6 एमएलए जो इनको वोट डाले हैं, वो 6 एमएलए अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बरी हो जाएंगे। अलका जी, क्योंकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बातें करें, बीजेपी को या किसी अन्य दल को नसीहत ना दें। समय आपका है, देश की जनता सुनेगी, उसका असर होता है। आपको लगता है अलका जी कि आने वाला समय 5 राज्यों के चुनाव, आपने कहा, ये कांग्रेस को जो बढ़त हासिल हुई, हम इसे जीत बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि बहुमत ना आपके गठबंधन को मिला है ना आपको मिला है। ये जो बढ़त मिली है और जो उपचुनाव में भी आपको जो ये परिणाम मिले हैं सकारात्मक, ऊर्जावान, आपको ऊर्जा देने वाले, इसको कैसे आप आगे ले जाएंगी और कैसे और आगे बढ़ने की आप रणनीति बनाती हैं? अंसारी जी, सबसे पहले तो इन उपचुनाव में जिन्होंने भी कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को दिया, उनका धन्यवाद करती हूं। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका इस बार सदन में निभा रहे हैं, उसके लिए भी जनता का धन्यवाद करते हैं। जनता के मुद्दों को विपक्ष भली भांति जान रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का दृश्य हमने गुजरात में देखा। मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं अलका जी, समय समाप्त हो गया। अभी डायरेक्टर ने हमारे कहा है, माफी चाहते हैं, फिर कभी आपकी बात पूरी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अभिषेक झा जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अलका लांबा जी, मानव जायसवाल जी, किशोर तिवारी जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए